सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं भी यहाँ पे थोड़ी बहुत खुश हूँ और स्वस्थ हूँ। तो मेरे काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं आ रहे थे, क्योंकि डेली ब्लॉग्स वगैरह मैं शॉर्ट और लॉन्ग ब्लॉग्स डेली रेगुलर डाल रही थी। तो इस बीच में आपने देखा हो कि मेरे ब्लॉग्स वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मेरे ब्लॉग्स इस वजह से भी नहीं आ रहे क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। काफ़ी लोग को पता भी नहीं होगा और मैंने कोई अपडेट भी नहीं दी इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह में, तो आप सभी लोग को पता नहीं भी होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना बता लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी ऑनलाइन वगैरह नहीं हुई, सोशल मीडिया में बिल्कुल ऑफ हूँ। तो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 8-9 दिन पहले ही, तो इस वजह से मेरा मन भी नहीं किया ब्लॉग्स वगैरह बनाने का और डालने का। काफ़ी पुराने ब्लॉग्स भी हैं मेरे फ़ोन में, बट मैंने डाले नहीं क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। बट होपफुली ये कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। तो फ़िलहाल तो मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले गई थी उसी दिन, रिसेंटली। उस दिन शायद से 24 डे था, 24 की नाइट को हुआ था इनका एक्सीडेंट, जो कि इवनिंग के टाइम पर हो गया था 8 बजे। क्योंकि हमें तो बाद में पता चला जब ये घर आए, जब कोई इनको घर लेकर आए थे, तो इनका एक्सीडेंट तो हो ही गया था। उसके बाद फिर मैं फटाफट हॉस्पिटल ले गई, जो कि इनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है स्वास्थ्य हॉस्पिटल से। स्वास्थ्य हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का भी बोलूँगी मैं बाद में। बट वहाँ पे फिर हमारा ऑपरेट के लिए हमने बोला था नाइट में, तो ऑपरेशन नहीं हुआ था क्योंकि ऑपरेशन नाइट में ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे। तो कोई उस टाइम पर ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि हमें सिटी स्कैन एक्सरेज वगैरह में बहुत टाइम लग गया था। फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी पड़ती, हॉस्पिटल में गए हो तो सारे टेस्ट वगैरह करवा मैंने, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी इनके। तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि इसका ऑपरेशन ही होगा। तो ऑपरेशन किस चीज़ का होगा, तो मेरे हस्बैंड की जो नी होती है ना, मतलब लेग की नी जो होती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी एक्सीडेंट की वजह, तो उसी चीज़ का हमने ऑपरेशन भी कराया। बाकी फिर उनको हेड में भी काफ़ी ज़्यादा सूचरिंग वगैरह हुई है। सूचरिंग बोलते टाँके वगैरह लगे यहाँ पे हेड में भी उनका चोट लगा था, और लेग वगैरह में भी, फुट में भी है। तो वो अभी ठीक है, अभी थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं कि ठीक है। बता रहे थे, मैंने पूछा कि कैसा फील कर रहे हो, तो अभी ठीक है। क्योंकि हम लोग घर से हॉस्पिटल से लेकर आ गए थे डिस्चार्ज करा के, क्योंकि हॉस्पिटल में रहे भी ऐसा लगता है कि जैसे इसी के अंदर, मतलब थोड़ा अजीब सी थिंकिंग होनी स्टार्ट होती है कि नेगेटिव चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो वो थिंकिंग स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ना हॉस्पिटल से घर ही लिया। तो हमने ऑपरेशन कराया था 25 में, तो हम लोग उनको लेकर आ गए थे 28 में घर पे। तो 3 दिन रेस्ट किया था उन्होंने, फिर उसके घर पे ले आए। बाकी अभी डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि बेड रेस्ट, क्योंकि उनका नी में स्क्रूइंग हुई है, नी में के वायर वगैरह लगे और स्क्रूइंग वगैरह हुई है, तो इस वजह से उनको बेड रेस्ट के लिए बोला है। तो अभी तो मैं तो अपने रूम में हूँ भी ऊपर ही, उनको नीचे रखा क्योंकि ऊपर नहीं आ सकते थे। तो वो नीचे मम्मी वाले रूम में ही है, तो वहाँ पे हम रेस्ट करा रहे हैं उनको। सारा बेड रेस्ट वही है, मतलब सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, उनकी देख रहे हैं। बाकी फैमिली को भी थोड़ा वो रहा है, मतलब सबको ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक भी फैमिली में एक जने को भी कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो ना, तो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है आगे तक का भी। और भी काफ़ी पेन में है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को पेन हो ही रहा होगा, बट मैं उनको दिखा नहीं रही हूँ कि मतलब जैसे होता है नहीं, मतलब मैंने सब चीज़ बिना आंसू के दिखाया उनको, क्योंकि फिर उनको ऐसा ना लगे कि ये भी रो रही है ऐसा वैसा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ना कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, जो फील कर रही हूँ मुझे पता है कि मैं क्या फील करी। क्योंकि एक शादी करने के बाद वाइफ के पास होता ही क्या, सब चीज़ होती है होने को, बट एक सपोर्ट होता है ना, कि वो हस्बैंड का ही होता है। अब हस्बैंड ही मेरे बेड में है, तो कैसा थिंकिंग आ रहा होगा। बट कोई बात नहीं, गॉड है, गॉड सब चीज़ देख रहे हैं, वो जल्दी से ठीक करेंगे। बाकी हमें आज या कल में हॉस्पिटल भी जाना है, हॉस्पिटल में उनको दिखाना है। बाकी ड्रेसिंग वगैरह तो मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ, तो मैं खुद ड्रेसिंग्स वगैरह कर रही हूँ। तो कल हम दिखाएंगे उनको, क्योंकि उनके पैर में ना स्प्लिंट वगैरह लगी, स्लेब लगी है, जिससे कि वो मूव ना कर पाए, पैर को मोड़ भी ना पाए, मूवमेंट कुछ ना कर पाए। क्योंकि ऑपरेट वाली जगह है, तो उस जगह में अगर हम मूवमेंट करेंगे तो शायद टाँके फटने का भी डर है, और उनकी बोन्स वगैरह का भी, हेल्थ की वजह से थोड़ा बोन वगैरह भी प्रॉब्लम होगा। तो फिर हम कल परसों में जाएंगे, उसके बाद फिर उसका शायद से स्लेब निकल सकता है, देखते हैं बाकी क्या होता है। बट मैं, आप सोच रहे होगी कि इसके हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब है और ये व्लॉग बना रही है। व्लॉग मैं नहीं बना रही थी, बट मेरे हस्बैंड ने खुद बोला कि आप व्लॉग बनाओ करके, मैं देखूंगा। क्योंकि और टाइम तो कभी नहीं कहते हैं, अभी बेड में है तो बोल रहे हैं कि व्लॉग्स वगैरह बनाओ। ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, उनके लिए छोटी मोटी चीज़ होगी, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक, अब मैं अपने दिल की बात क्या ही बोलूँ। बाकी अभी मैं ऊपर रूम पे आई थी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने, अब चलते नीचे।
सो गाइस अभी हो रहा है 9 बज चुके हैं, तो आज हमें हॉस्पिटल भी जाना है। देखो किस टाइम जाते हैं, आज जाते हैं या कल जाते हैं। वैसे तो आज ही हम जाएंगे क्योंकि इनकी ड्रेसिंग भी है। एक ड्रेसिंग तो मैंने घर ही कर ली थी, ड्रेसिंग्स वगैरह। बट आज उनके टाके वगैरह को भी दिखाना है कि कैसा है, क्या हेल्थ है, क्या स्टेटस है वगैरह, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस भी एक बार ले लेनी चाहिए, भले अपने घर में प्रोफेशनल्स वाला कोई ना कोई हो। तो फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये भी पूछ रहे हो आप लोग। तो एक्सीडेंट, मेरे हस्बैंड एक गाय को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि यहाँ हमारी वाली रूट में गाय वगैरह बहुत ज़्यादा रोड में रनिंग करती चलती, क्योंकि हमको मतलब इनको हमने इवनिंग में भेजा था सब्जी वगैरह लेने को। तो वहीं पे फिर गाय भी थी, एक गाय बैठी हुई थी बोल रहे थे, और ये तो उस टाइम पे बेहोश हो गए थे, ब्लैकआउट हो गए थे, क्योंकि कोई और इनको लाया था। फिर बाद में हमने इनसे पूछा थोड़ा बहुत, तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था करके। तो वहाँ पे एक गाय बैठी हुई थी बोला, और उसी टाइम पे इनका बुलेट ये लेकर आ रहा था, तो एक साइड से एक और गाय आ गई, तो इनका थोड़ा बैलेंस डिसबैलेंस हो गया था, जो कि फिर एक पेड़ पे लगा, तो इस वजह से इनके हेड में भी और लेग में भी इतनी काफ़ी चोटें आ गई हैं। कोई बात नहीं, इतना हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये मैं सोचती हूँ ज़्यादा नहीं हुआ। ये अच्छा है कि भगवान जी ने इतना करा कि इतना सही चोट में बचा दिया इनको, क्योंकि एक्सीडेंट तो काफ़ी ख़तरनाक था, क्योंकि बुलेट हमारी शोरूम में ही है, उस दिन से वो आई नहीं बुलेट हमारे घर पे भी। तो आज से ऐसे बुलेट की डिलीवरी भी हो जाएगी, क्योंकि बुलेट का थोड़ा बहुत जो भी टूटा फूटा था वो सब ठीक हो गया। टूटा फूटा थोड़ा बहुत तो क्या, बहुत ज़्यादा टूटी, इस हिसाब से आप लोग देख भी रहे हो चोट कितनी ज़्यादा। काफ़ी लोग आने वाले आ रहे हैं घर पे मिलने के लिए, तो वो सब लोग देखकर यही बोल रहे हैं कि काफ़ी चोट लगी है, बच गए करके। अब यही बोलती हूँ कि बड़ी घटना से बेटर है कि छोटी घटना हो गई, और अब आगे देखेंगे। ये गाय भैंस के चक्कर में तो काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। अब मुझे सो गाइस फिर जाती है यहाँ पे रात, और रात को मेरा हेडेक इतना ज्यादा होता है कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मुझे साइनस है, तो इस वजह से बार बार हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सभी साइनस वाले फील कर सकते हो, क्योंकि जब भी समर होता है तो ये साइनस दोबारा स्टार्ट होता है, क्योंकि डस्ट वगैरह की वजह से नोज फिर दोबारा रनिंग स्टार्ट है। इसी बीच में मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मुझे ये हो रहा है, और वो फिर सुन भी रहे थे और दूसरी तरफ से फोन पे लगे भी हुए थे। फिर उसके बाद हमारा होता है डिनर का टाइम, क्योंकि रोटी वगैरह सब कुछ बन चुकी होती है। उसके बाद फिर मुझे हंसी भी आ जाती है कि इनकी हरकतें देखकर, क्योंकि फ़ोन पे ही कंटिन्यू लगे पड़े थे और मैं बड़बड़ कर रही थी, जैसे कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा मैं बड़बड़ कर रही हूँ। बट मुझे फिर वॉइस ओवर कट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है। इस वजह से काफ़ी यूट्यूबर्स समझ सकते हैं कि यू कॉपीराइट बार बार क्यों हो रहा था। कॉपीराइट क्योंकि ये साउंड चला रहे थे सॉन्ग, तो इस वजह से कॉपीराइट भी आ सकता था। तो फिर यहाँ पे फिर इनकी मालिश का टाइम हो जाता, तो मैं इनको पैर और हाथ पैरों में मालिश कर देती हूँ, क्योंकि एक ही जगह में बार बार लेटने से भी इनको थोड़ा बहुत मसल्स पेन होता रहता है। बाकी पेन तो है ही, क्योंकि पूरा ऑपरेट हुआ, तो इस वजह से मैंने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया था अपना इनका मालिश वालिश करना। बातें करते करते पता नहीं चला कितना टाइम हो गया मालिश करते करते। उसके बाद फिर हम लोग चल देते हैं डिनर के लिए, और डिनर फिर मैंने अपना तो कर लिया था। उसके बाद इनको डिनर करने के बाद फिर मैं दोबारा हाथ वगैरह मालिश करती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स। और अब कंटिन्यू आएंगे, आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करिए कि आगे आगे मेरे ब्लॉग्स ऐसे ही कंटिन्यू आते रहे। बस ये ब्लॉग थोड़ा डिले हो गए थे, क्योंकि घर पे कंडीशन ही कुछ ऐसी हुई थी। बाय बाय।